इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि लोकतांत्रिक चुनाव क्या होता है और क्या क्या चीज़ें हैं जो किसी चुनाव को लोकतांत्रिक बनाती है, और अपने भारत में जो चुनाव होता है क्या वो लोकतांत्रिक है या नहीं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो किसी चुनाव को लोकतांत्रिक बनाती है। तो देखिए, उसमें सबसे पहला चीज़ है कि लोकतांत्रिक चुनाव होने के लिए उस देश के हर एक नागरिक के पास, एडल्ट सिटीजन जितने भी हैं, वयस्क आदमी जितने भी हैं, वयस्क आदमी कहने का मतलब क्लास 6 में आप लोग पढ़े होंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसमें कहा गया है कि किसी अपने भारत का जो है हर वो नागरिक जिसका उम्र 18 वर्ष हो चुका है, 18 ईयर्स का अगर वो हो चुका है या फिर उससे ज़्यादा का है, ठीक, 18 ईयर्स या उससे ज़्यादा, 18 साल या उससे बड़ा है, उसके पास वोट डालने का अधिकार रहेगा, वोट करने का उसके पास अधिकार आ जाता है, उसके पास राइट आ जाता है, राइट टू चूज। ठीक, तो हर वो वयस्क आदमी जिसका उम्र, हर वो नौजवान जिसका उम्र 18 साल या फिर उससे अधिक हो चुका है, 18 मिनिमम है, कम से कम 18 होना चाहिए, 18 साल से स्टार्ट हो जाता है वोटिंग करने का अधिकार। ठीक, आपके पास आ जाता है राइट वोट डालने का। तो 18 साल या फिर उससे बड़ा जो भी आदमी है उसके पास अधिकार होना चाहिए कि वो इलेक्शन में वोट डाल सके। ठीक, और हर एक वोट का एक ही वैल्यू होना चाहिए, हर किसी के पास एक वोट डालने का अधिकार होना चाहिए और हर एक वोट का एक वैल्यू डालना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर मुकेश अंबानी डालने के लिए जाएंगे तो उनका एक वोट को 5 गिना जाएगा और एक गरीब आदमी डालने के लिए जाएगा तो उसका एक वोट को आधा गिना जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये चीज़ होता है कि चाहे कोई भी आदमी हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी आदमी हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी कास्ट का, किसी भी धर्म का हो, एक वोट अगर वो डालता है उसका मतलब एक ही उसका वैल्यू होना चाहिए, एक वोट एक वैल्यू, ये होना चाहिए अधिकार। उसके बाद उस देश के हर एक आदमी के पास चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए। ठीक, चुनाव लड़ने का उसके पास अधिकार होना चाहिए। अब ऐसा देखिए, चुनाव लड़ने का जो अधिकार होता है वहाँ पर नॉमिनेशन लेटर जो भरवाया जाता है उसमें कई सारे कंडीशंस होते हैं, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, जैसे कि उस पर कोई भी FIR नहीं होना चाहिए, उस पर कोई करंट में मुकदमा नहीं चल रहा हो, उस पर कोई एलिगेशन इस तरह का नहीं लगा होना चाहिए, और उस पर कोई ऐसा लोन वगैरह नहीं होना चाहिए कि वो लोन लिए हुआ है बैंक से इतना का। तो ये सारे कुछ बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसके कारण नॉमिनेशन लेटर भरने से पहले उसको एग्री करना पड़ता है और उस सब चीज़ों में वो नहीं शामिल होना चाहिए। तो उन सब के पास अधिकार होना चाहिए कि चुनाव लड़ सकता है। ऐसा नहीं कि चुनाव सिर्फ नामी गामी जो परिवार हैं उन्हीं के लड़ सकते हैं या फिर जो बड़े बड़े लोग हैं सिर्फ वही चुनाव लड़ सकते हैं। कोई भी आदमी जिस पर किसी भी प्रकार का एलिगेशन नहीं लगा हुआ, किसी भी प्रकार का उस पर कोई FIR नहीं है, मुकदमा नहीं चल रहा है, वो कहीं से लोन नहीं ले रखा है, तो वो चुनाव आराम से लड़ सकता है। उसके बाद क्या होता है कि रेगुलर इलेक्शन होना चाहिए, एक रेगुलर इंटरवल, टाइम इंटरवल में, जैसे अपने यहाँ 5 साल में होता है तो हर एक 5 साल में इलेक्शन होता है, उस तरह एक रेगुलर इंटरवल में जो होता है चुनाव होते रहना चाहिए। ठीक, अब वो चुनाव का जो है फिक्स टाइम होना चाहिए, रेगुलर इंटरवल में होना चाहिए, ताकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको क्या लगे कि उसका टेस्ट किया जा रहा है कि वो सही काम कर रहा है या गलत काम कर रहा है, ताकि उस पॉलिटिकल पार्टी के भी मन में ये डर बना रहे कि अगर हमने गलत काम किया तो अगले चुनाव में हमें जनता मौका नहीं देगी इस चीज़ का। और बदलाव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई गवर्नमेंट गलत काम करती है या फिर कोई प्रॉमिस करती है, चुनाव के समय वो वादा करती है और उसको फुलफिल नहीं करती है, उसके अपोजिट काम करती है, तो उसको बदलने का हमारे पास अधिकार रहता है। ठीक, उसके बाद यदि गवर्नमेंट कोई वादा या कोई काम करने में जो उन्होंने प्रॉमिस किया था वो अपने, अब देखिएगा सबसे पहले जो वहाँ पर एक अभी इलेक्शन का जो समय होता है तो उस समय हर एक प्रत्याशी जो है अपना एक लेटर निकालता है जिसमें वो उसके जो जितने भी वादे होते हैं वो लिखे हुए होते हैं। ठीक, दावा करता है कि ये हम अगर जीत जाएंगे तो वो सारा चीज़ हम लोग पूरा करेंगे, ये चीज़ होता है। ठीक, तो ये चीज़ होता है कि गवर्नमेंट अगर ये सब काम करने में किसी प्रकार का फेल हो जाती है, अगर अच्छे से नहीं देश संभाल पाती है, ठीक, देश के नागरिकों के हित में फैसला नहीं कर पाती है, तो देश के नागरिक के पास इतना पावर है, चुनाव के जरिए उसको सरकार को उखाड़ करके फेंक सकती है और एक नई पॉलिटिकल पार्टी को मौका दिया जाएगा। नया पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जीतेगी, राजनीतिक पार्टी जीतेगी, इलेक्शन को जीत करके एक सरकार बनाया जाएगा। ठीक, ये है लोकतांत्रिक चुनाव का एक तरीका होता है, डेमोक्रेटिक इलेक्शन का एक तरीका होता है। उसके बाद इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर मैनर से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चुनाव में गोली के दम पर वोट डलवा रहे हैं, रुपया के दम पर वोट डलवा रहे हैं,
ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, या फिर किसी के भी दबाव में आकर के वोट डाल रहे हैं, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए जिसमें किसी भी प्रकार का कोई किसी पर दबाव ना हो और एकदम अपने मन में जो है उसको ही चुनाव करे। ऐसा नहीं कि कोई रिश्तेदार है इसलिए चुनाव कर दें, ऐसा होता है वो दिखाएंगे कि आगे राजनीतिक जो चुनाव होते हैं उसके डीमेरिट्स क्या हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं और पॉलिटिकल पार्टी किस किस तरह का एजेंडा फैलाती है चुनाव जीतने के लिए, ये सारी बातें हम समझाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले उसका नियम जो है डेमोक्रेटिक इलेक्शन का, राजनीतिक ये चुनाव का, लोकतांत्रिक चुनाव का, कि ये जो इलेक्शन है फ्री एंड फेयर मैनर से होना चाहिए, किसी भी प्रकार का किसी पर किसी को दबाव नहीं होना चाहिए। और क्या है सबसे बड़ी बात कि सिर्फ वही आदमी जिसको जनता चुनी है वही इलेक्शन में जीतना चाहिए। ऐसा नहीं कि जनता ने वोट डाला है किसी और को, जीत गया कोई और, ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसको जनता ने चुना है उसी की सरकार बननी चाहिए। जनता के चॉइस को फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए, ठीक, पहली प्राथमिकता जनता के चुनाव होना चाहिए। जनता जिसको चुनेगी उसी की सरकार बनना चाहिए, किसी और की नहीं। जनता इसको चुनी तो इसी की सरकार बनेगी, जनता किसी और को चुनी तो दूसरे की सरकार बनेगी। ऐसा नहीं कि जनता चुन रही है किसी और को और सरकार जबरदस्ती कोई और बना ले रहा है, तो ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो देखिए ये सारा बात जिस इलेक्शन में लागू होता है उस इलेक्शन को हम लोग डेमोक्रेटिक इलेक्शन यानी लोकतांत्रिक चुनाव बोलते हैं, ठीक। तो अपने भारत में इसी सब पैटर्न पर चुनाव होता है, तो इसीलिए अपने भारत में जो चुनाव होता है वो लोकतांत्रिक चुनाव कहलाता है, डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहलाता है, ठीक। तो ये चीज़ आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे कि लोकतांत्रिक चुनाव क्या होता है और किस प्रकार की बातें होनी चाहिए लोकतांत्रिक चुनाव में। और अगल बगल पड़ोसी देश में आप देख सकते हैं कि वहाँ पर कई सारे देश हैं जिसको डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकते हैं, आगे पढ़ना भी है क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर चुनने कई जगह पर है कि चुनने का तो अधिकार ही नहीं है जनता को, और कई जगह पर ऐसा भी है कि चुनने का भी अधिकार है तो फिर भी गवर्नमेंट कोई और ही बना लेता है। कई सारे रीजन से जिसके कारण उनको डेमोक्रेटिक नहीं बोला जाता है, ठीक। लेकिन अपना इंडिया जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पर डेमोक्रेटिक इलेक्शन यानी लोकतांत्रिक चुनाव होता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे कि लोकतांत्रिक चुनाव में नुकसान क्या क्या चीज़ होता है। ये तो फायदे की बात देख ली कि ये सब चीज़ फायदा होता है, लेकिन इस चुनाव के कारण नुकसान क्या क्या उठाना पड़ता है, ये सब चीज़ें भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।